जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग शेयरिंग, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है सत्संग का, क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं, शब्द वाणी चलती है, तो हम पहला प्रसाद ले चुके हैं, फिर लंगर प्रसाद ले चुके हैं। तो सबसे बड़ा प्रसाद जो सत्संग नरेशन है, अब वो है ये। तो उसमें एक बात दिमाग में आती है, फिक्र करे तो बाबरा, जिक्र करे सो आप, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो उस चीज़ में यही चीज़ है कि फिक्र करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जिक्र करना। तो जिक्र हम कैसे कर सकते हैं? जिक्र हम कर सकते हैं सत्संग शेयर करके कि गुरु जी ने हमारे क्या क्या कल्याण किए हैं। अब गुरु जी उस चीज़ में भी कहते थे कि शुरू से शुरू कर, साथ ही एक मिनट बाद वो बोल देते थे बट शॉर्ट में सुना दो। अब शुरू से शुरू भी करो और शॉर्ट में सुनाओ, दोनों चीज़ें मैं हर बार कहता हूँ नहीं पॉसिबल है। बट आज की डेट में ये चीज़ पूरी तरह समझ आ चुकी है, ये 3.5 साल में जब से फिजिकल प्रेजेंस में गुरुजी से जुड़ा हूँ, कि करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोग नौखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। तो अगर कोई चीज़ हो सकती है तो तभी हो सकती है अगर गुरु करना चाहे, और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो इट मीन्स वो गुरु चाहता ही नहीं है कि वो हो। तो ये चीज़ 3.5 साल में गुरु जी ने दिमाग, दिल, रूह, शरीर सब जगह इंग्रेव कर दी है। और इंग्रेव करने का मतलब सबको पता ही है, लोग पुराने टाइम में बर्तन पे नाम या कुछ ना कुछ इंग्रेव करते थे निशानी के तौर पे। गिलास पे किसी का नाम लिखा है, किसी का नाम कटोरी पे लिखा है, किसी का स्पून पे लिखा है। तो वही चीज है कि गुरुजी ने ये बात दिलो दिमाग में पूरी तरह से इंग्रेव कर दी है। आज का सत्संग पहले हम कभी काउंट नहीं करते थे, बट 40th मंडे सत्संग है। और वो दिमाग में कैसे आया कि 13th को मेरा एग्जिट था कंट्री से, क्योंकि जो वीज़ा कैंसिल कराया था वो कैंसिलेशन 12 नवंबर को हुई थी, और 12 दिसंबर वाज द लास्ट डे ऑफ द ग्रेस, विच मीन्स कि अगर 12 दिसंबर तक वीज़ा नहीं होता तो 13 दिसंबर आई वाज सपोज टू एग्जिट। और गुरुजी का खेल क्या है कि वो पूरे एंड तक पहले तो उन्होंने रोक के रखा, मेरा देखने के लिए कि विश्वास डगमगा रहा है या उसी तरह रुका हुआ है कि हाँ अभी जो गुरु ने चाहा है वो होगा ही होगा। तो वही बात हुई, पूरे 29 दिन लटका के रखा गुरुजी ने। और जब लास्ट डे था ग्रेस पीरियड का, उस दिन उन्होंने एंट्री परमिट करवाया। उन्होंने डेट कौन सी चुनी ज्वाइनिंग के लिए? आज। तो यस, शुक्राना गुरुजी महाराज का कि आज फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव जॉइंड द जॉब एंड आई वेंट टू ऑफिस। और उसमें भी यही सोचा था कि 2 दिसंबर, हमने वो कहते हैं ना दिमाग हम लगाते हैं, 2 दिसंबर को बोला था कि दिस विल बी द लास्ट मंडे सत्संग, क्योंकि चीज़ें प्रोसेस में थी। और मैंने यही कहा था कि सत्संग अभी नहीं शेयर कर सकता बिकॉज प्रोसेस अभी गुरुजी का कंप्लीट नहीं हुआ है। बट गुरुजी चाहते थे कि 40 मंडे सत्संग पूरे हो, तो उन्होंने 16 का रखवाना था। उन्होंने इसलिए वीज़ा ही डिले कर दिया, ताकि जो अपना दिमाग लगाया है कि ये लास्ट सत्संग है, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले, ये डिसाइड मैं करूँगा कि कौन सा मंडे सत्संग लास्ट मंडे सत्संग होगा। तो गुरुजी ने आज का दिन चुना लास्ट मंडे सत्संग के लिए। हमारे भी दिमाग में आया कि जब 1.5 साल से 1 मई 2023 से लेकर अब तक कर रहे हैं, तो इस साल में भी अब जो 3rd मंडे है उसको क्यों ना करें, उसको करके ही उसको विराम देते हैं गुरुजी की आज्ञा से। तो गुरुजी की प्लानिंग चीज़ों में कैसे हर चीज़ कनेक्ट होती है। गुरुजी ने लास्ट टाइम किसी को प्लेलिस्ट की सेवा दी थी 2 दिसंबर वाले मंडे सत्संग के लिए, और उनकी प्लेलिस्ट 4:30 बजे तक नहीं आई। और हम ठहरे इंसान, हमने अपना दिमाग लगाया कि प्लेलिस्ट जिसको सेवा मिली थी उसकी नहीं आई, खुद बना लेते हैं। तो वो खुद प्लेलिस्ट तैयार की, कंप्लीट की, 15 मिनट में गुरुजी ने करवाई। जैसे ही वो कंप्लीट हुई, जिनको सेवा मिली थी वो प्लेलिस्ट भेज देते हैं, विच मीन्स कि अब तुम डिसाइड करो कि तुमने अपना दिमाग जो लगाया है उसी पे चलना है, या तुमने जो सेवा दी थी वो वाली प्लेलिस्ट चलेगी। नो डाउट
दिमाग थोड़ा सा ऐसे ऐसे डगमगाया कि कौन सी चलनी चाहिए। बाद में गुरुजी ने कहा जिसकी सेवा थी सेवा तो उसी की चलेगी, तुम्हारी सेवा नहीं थी प्लेलिस्ट की, तुमने किसी को दी थी मेरी आज्ञा से, प्लेलिस्ट वही चलेगी। तो क्यों नहीं चलवाई गुरुजी ने वो प्लेलिस्ट? क्योंकि वो प्लेलिस्ट गुरुजी ने आज चलवाई। तो आज के लिए गुरुजी ने वो प्लेलिस्ट सेवा किसी को नहीं दिलवाई, क्योंकि जो उन्होंने 2 दिसंबर के लिए प्लेलिस्ट बनवा ली थी, जो सेवा ही नहीं थी मेरी, तभी कहते हैं मुकत बुकत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए। जब तक गुरु ना चाहे आप कोई भी सेवा नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो किसी भी तरह के आप होस्ट हो, आप एडमिन हो, आप टीम लीडर हो, आप कुछ भी हो, सेवा सिर्फ और सिर्फ वो कर सकता है। और सेवा भी किसी भी तरह की सेवा, चाहे वो भोग लगाने की सेवा हो, चाहे वो गुरुजी को तिलक करने की सेवा हो, चाहे जोत जगाने की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, वो गुरुजी ने पहले से डिसाइड करके रखी होती है। सिर्फ इतना करते हैं कि जो डोर उन्होंने पकड़ी हुई है हम कठपुतलियों की, वो हिला के बता देते हैं कि आपने इसको उठाना है इस चीज के लिए। एक एक करके वो इंस्ट्रक्ट करते हैं और वैसे 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 होता रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। थोड़ा सा टाइम मैं अभी लूंगा 5-7 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा ठहराव गुरुजी ने दे दिया है। अर्चना पहले जब मैं सत्संग शेयर करता था इस चीज पे भी टोकती थी कि हाँ सत्संग अच्छा शेयर किया, ठहराव नहीं था। तो शायद गुरुजी धीरे अभी भी काम कर रहे हैं उस पर, पूरी तरह अभी ठहराव शायद नहीं आया है, कामनेस नहीं आई है। उसमें कई बार स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड आई एम ग्लैड कि गुरुजी ने संगत परिवार में कई बार कनेक्शन ऐसे करवाते हैं जिसमें आपकी स्पिरिचुअल एलिवेशन होती है। तो एलिवेशन मेरी जो हुई थी वो मलिका आंटी के थ्रू हुई थी, क्योंकि वो सत्संग शेयर करते थे, उसके बाद शब्द शेयर करते थे, तो काफ़ी स्पिरिचुअल एलिवेशन हो रही थी धीरे धीरे। प्रीति आंटी से मेरे को बहुत स्पिरिचुअल एलिवेशन मेरी हुई है। कई बार हमें पता नहीं होता बट होता है। अब सारे नाम नहीं ले रहा मैं, सिर्फ वो 3 नाम ले रहा हूँ जहाँ पे एक्चुअल में, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा से जो मेरे को दिमाग में आया है, तो वो मेरे को बड़ी एलिवेशन होती थी उस चीज से, बिना कुछ बात किए। वी नेवर यूज टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, बट यस वी यूज टू कनेक्ट एंड आई यूज टू गेट एलिवेटेड इन दैट पर्टिकुलर स्पिरिचुअल पाथ। एंड देन Bhavika also, we used to discuss a lot about the connection with Guruji and the other things. उससे spiritual elevation काफ़ी हुई। उसी तरह से अगर मैं बाकी चीज़ों की बात करूं, particularly इस जॉब की बात करूं, उसमें भी गुरुजी ने गुरु परिवार के ही एक मेंबर को चुना, जिनकी वो कंपनी है जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है। उसमें किसी को मीडिएटर बनाया, वो एक अलग संगत है जिसके थ्रू ये बात रूट हुई, क्योंकि उनके सत्संग में और गौरव अंकल के सत्संग में उनको 2-3 बार मैं मिला हूँ। गुरुजी कई बार ये नाम भी जो बुलवाते हैं वो भी उनके पीछे उनका पर्पज है। हम अपनी मर्जी से किसी भी संगत का, किसी भी सेवादार का नाम नहीं ले सकते। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा नाम तो लिया नहीं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, क्योंकि गुरुजी को पता है किसका सिर्फ ब्लेसिंग नाम लेके गुरुजी ने कर देनी है, किसको ब्लेसिंग सिर्फ नाम लेने से ही कर देनी है। तो वही हुआ, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मेरी बात हुई, तो सारा उन्होंने सत्संग सुना था। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने अपने बेटे को पुश करना शुरू किया कि अमित की तो जॉब लगवानी है। वो एक शब्द पिछले 3-4 दिनों से बार बार लगातार चल रहा है, जो गुरु का प्यारा वो सबका प्यारा। तो शायद वो चीज़ उनके दिमाग में घर कर गई और उन्होंने अपने बेटे को पुश करना शुरू किया, और पुश इतना किया कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची एक्सेप्ट कि मेरे को अपने पास बुलाने के लिए, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ, सब कुछ करवाया गुरुजी ने। गुरुजी की मेहर इतनी रही कि पहले ही इंटरव्यू राउंड में गुरुजी ने सारी चीज़ें थ्रू करवा दी। बट यस, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि गुरुजी ने मेरा रास्ता सीधा नहीं रखा हुआ, मेरे को उन्होंने एक ही हुक्म दिया हुआ है, यू हैव टू वॉक ज़िगज़ैग। तो मैं उनके हुक्म में ही रहना पसंद करता हूँ। इफ ही इज सेइंग यू हैव टू वॉक ज़िगज़ैग, आई विल नॉट बी वॉकिंग स्ट्रेट, आई विल बी वॉकिंग ओनली एंड ओनली ज़िगज़ैग। तो गुरुजी ने ज़िगज़ैग के लिए ऑफर करवा दी। मेरे को बोला गया 1 नवंबर यू कैन ज्वाइन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिकॉज इतना लंबा पीरियड हो चुका है, तो 1 नवंबर ज्वाइन करूंगा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। बट गुरुजी ने अपनी लीला फिर से रचनी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले वीज़ा होगा और वीज़ा के बाद ज्वाइनिंग होगी। और वीज़ा अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बंदा इस पोजीशन पे था, जो प्रमोट हो गया, ही इज गोइंग फॉर 1 मंथ ऑन एनुअल लीव, विच मीन्स
कि 1 नवंबर को जो ज्वाइन करना था वो 1 नवंबर नहीं हो सकता, अब वो हो सकता है 1 दिसंबर। तो ही सेड कि आपकी ज्वाइनिंग 1 दिसंबर को होगी। तो मैंने कहा जहाँ पे गुरुजी ने इतना टाइम निकलवाया है 1 दिसंबर से ही। 1 दिसंबर आने से पहले सबसे बड़ी चीज कि मैंने उनको अपना वीजा कैंसिल करवा दिया, ये सोच के कि वीजा कैंसिल करवाऊंगा तो जाके 1 दिसंबर को वीजा लगेगा। बट एट द सेम टाइम वीजा कैंसिल करवाने के बाद जब उनको दे दिए डॉक्यूमेंट्स तो पता चलता है जी मेरा तो पासपोर्ट लेस देन 6 मंथ्स वैलिडिटी है, तो वीजा ही नहीं लग सकता। अब 23-24 नवंबर को ये चीज पता चल रही है, कैंसिलेशन वीजा की मैं करवा चुका हूँ, फैमिली का वीजा होल्ड पे लग चुका है, बट क्योंकि पासपोर्ट की वैलिडिटी लेस देन 6 मंथ्स है, वीजा कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। अब मैं भागता हूँ BLS, और मेरे भागने से तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पहले कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। तो होना तभी था जब गुरु चाहता। तो मैंने भागना शुरू किया, एक BLS सेंटर दूसरे BLS सेंटर, कभी मैं किसको फोन कर रहा हूँ, कभी भाविका को फोन कर रहा हूँ, भाविका आगे किसी को लेन में फोन कर रही है, और अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। रसल खेमा की अपॉइंटमेंट 27 तारीख, 28 तारीख की अलेन की अपॉइंटमेंट, ये सब चल रहा है। मैं वहां पे पहुंचता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना जोर लगाता हूँ। अर्चना मेरे को बोल रही है कि आप अपना दिमाग इतना मत लगाओ, गुरुजी को पता है कब कैसे किसने करवाना है, वो अपने आप करवा देंगे। बट मैं लगा हुआ हूँ करने, अपने एफर्ट करने। मैंने कहा गुरुजी भी ये तो कहेंगे तो तुम अपना काम तो करो। तो करते करते कुछ नहीं हो रहा, और फाइनली हम राहुल शेवी के घर पे सत्संग पे जाते हैं, और वहाँ पे सत्संग शेयरिंग होती है थोड़ी। वहाँ बाहर आते हैं तो सारिका आंटी लिफ्ट में मेरे को बोलते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जो BLS में है। तो गुरुजी की संगत ही वो निकली। लिफ्ट में सरसरी तौर पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरे को कोई जानता तो मिलने में क्या अर्ज है, हो सकता है वो भी गुरुजी का ही कोई तरीका हो। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है। और अगले दिन सत्संग था पुनिका के ऑफिस में, और वहां पे मेरे को पहुंचना था, आई गेस सत्संग था 4 o'clock का, और उस दिन मैंने कंफर्मेशन दे दी कि यस आई विल बी कमिंग फॉर सत्संग। उससे पहले हम अनु देवनानी आंटी के घर पे सत्संग पे थे, वहां से बैक टू बैक हम पहुंच गए पुनिका के ऑफिस। अब मैं उसको फोन पे पहले से नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को तो सुबह मैसेज आ गया कि आई हैव टू रीच एट BLS बाय 5 PM। अब क्या करूं कि गुरुजी मैं सत्संग पे जाऊं या ये काम करूं। तो गुरुजी ने कहा सत्संग तो मैंने इसीलिए तुम्हें उस दिन दूसरा दिया है ताकि तुम एक सत्संग भी अटेंड करो और तुम 5 बजे वहां पे भी पहुंचो। विच मीन्स कि मैं पुनिका के वहां ऑफिस में पहुंचता हूँ, फटाफट से भोग लगता है, भोग जल्दी उठाया जाता है, राजेश अंकल जल्दी भोग उठा लेते हैं ताकि मैं प्रसाद ले सकूं। और मेरे को सॉरी गुरुजी जल्दी नहीं उठाया था, वो टाइम थोड़ा तो मैं अपना वो प्रसाद लेता हूँ और आगे लेके मैं निकलता हूँ। 4:25 ही 10 मिनट का रास्ता है। मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का रास्ता नहीं होता है। नहीं हम तो रोज आते जाते हैं, हम तो 25, 30, 50 साल से यहीं पे रह रहे हैं, तो जो भी जितने भी साल बोले थे याद नहीं मेरे को। तो मैं वहां से निकलता हूँ, 35 मिनट से टुक, और मेरे को वहां पे कहीं पार्किंग नहीं मिलती। पार्किंग मिलती है जो इनका पुराना घर था उससे भी काफी आगे जाके। अब मैं वहां पे कार पार्क करके 5 पे मैं कार पार्क कर रहा हूँ और मैं भाग रहा हूँ BLS सेंटर प्रीमियम लाउंज में। प्रीमियम लाउंज में मैं पहुंचता हूँ, वहां जाके उनको नाम लेता हूँ मोना। अब इन्होंने मेरे को पूरा नाम बताया नहीं था, वो सारे ऑफिस में कोई यहाँ पे तो कोई मोना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं है, मेरी बात हुई है, मेरी ये है, सारा कुछ बताता हूँ। इन्होंने रेफरेंस दी है, कहते हैं आपके पास कोई नंबर है? मैंने कहा ये नंबर है। अच्छा मोनिका की बात करें वो उनको जाके कहते हैं, मैं जाके कहता हूँ हेलो, वो कहते हैं जय गुरु जी महाराज। तो मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं सोचना, अब यानी कि जय गुरु जी महाराज बोल दिया है तो काम होना है। वहाँ पे प्रीमियम लाउंज में सारा कुछ वो करवाते हैं और वो कहते हैं कि 30 डेज लगते हैं, अगर आप पुलिस स्टेशन में इंडिया में फोन कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा 30 डेज इज ए बिग पीरियड, 13 दिसंबर को तो मेरा वीजा ही ग्रेस ही खत्म हो जाएगी। बट क्योंकि गुरुजी ने ही करना है, सोच लिया ये चीज, अब तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आते हैं। थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नहीं आया पासपोर्ट। 4 दिन बाद जब थोड़ी सी अंदर खलबली मचनी शुरू हुई, गुरुजी ने 28 तारीख जिस दिन की अलेन की अपॉइंटमेंट मिल रही थी उस दिन पासपोर्ट हाथ में पकड़ा दिया। अब पासपोर्ट आ गया, चलो वेरी गुड, अब छुट्टियां आ गई। 28 को पासपोर्ट आया, 29, 30, 1, 2, 3 ये 5 अब छुट्टियां, कुछ नहीं हो सकता। विच मीन्स कि जो 1 दिसंबर को ज्वाइन करना था वो 1 दिसंबर भी गुरुजी ने नहीं चुना था, तो उस दिन नहीं हो पाना था। वो छुट्टियां आई,
छुट्टियां आने के बाद मैंने 4 दिसंबर को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और नया पासपोर्ट उनको दिया, बट वो नहीं होना था। तो एक और अड़चन, क्योंकि जिगजैग तो गुरुजी ने कंटिन्यू रखना है, गुरुजी ने जिगजैग को तोड़ना नहीं है, उसको स्टॉप नहीं करना है। तो उसके लिए क्या हुआ, कहते जी अमित मुटेजा तो यूएई में नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिस का ये कहना है कि अमित मुटेजा इज नॉट इन यूएई। जो बंदा यूएई में नहीं है उसका वीजा कैसे लगाएं हम? अब वो एक नई परेशानी, क्योंकि पता है कि ट्रैवल बैन्स चल रहे हैं, पता है कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मैं उसको उससे रिलेट कर रहा हूँ। और 2 लोग से बात हो रही है, अर्चना से बात हो रही है, वो भी यही कह रही है नहीं दिमाग लगाना, वो कह रही है, वो भी यही कह रही है नहीं दिमाग लगाना, बट दिमाग लग रहा है। मैं झूठ नहीं बोल सकता इस चीज में, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। क्योंकि रीजन बीइंग कि जब ये चीजें होती हैं, यू रिलेट द थिंग्स विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो करते करते फाइनली आफ्टर 3 days 4 days वेट, वो कहते हैं वो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, नाउ वी विल प्रोसीड। मैं उनको कह रहा हूँ कि परसों मेरा वीजा ग्रेस भी खत्म हो रही है, इट इज 10th दिसंबर, और गौतम सेठी के घर पे हम सत्संग पे गए हुए हैं, वहां पे 10th भी निकल गई। 11th को मैं सीईओ को भी मैसेज करता हूँ और उसको भी मैसेज करता हूँ एचआर को कि टुमारो द ग्रेस इज फिनिशिंग। और वही होता है, जिस दिन ग्रेस फिनिश होनी थी, गुरुजी एंट्री परमिट साथ ही एग्जिट की डेट से पहले 13 दिसंबर इज एग्जिट डेट, 12 दिसंबर को वो एंट्री परमिट हाथ में पकड़ा देते हैं। क्योंकि गुरुजी ने 16 दिसंबर को चुनना था कि जिस दिन तुमने सत्संग रख लिया है ये सोच के कि अभी जॉब का तो कुछ हुआ नहीं, वीजा का कुछ हुआ नहीं, सत्संग वो कंटिन्यू करते हैं, वो सही काम किया। शुक्र है तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुमने ये नहीं सोचा कि उस दिन तो मैं ज्वाइन करूंगा, उस दिन सत्संग क्यों रखें। तो वो दिमाग ना लगाने के कारण गुरुजी ने सत्संग भी रखवा दिया, इनविटेशन भी थर्सडे को करवा दिया। थर्सडे जैसे ही इनविटेशन गया, इनविटेशन जाने के बाद साथ ही पूजा आंटी के सत्संग के लिए कंफर्मेशन नहीं दी हुई थी, बट एट द सेम टाइम जैसे ही वो पता चला हमने कंफर्मेशन दी। फ्राइडे को वहां पहुंचे, गुरुजी ने पहला शुक्राना करवाया, उसके बाद अगले दिन कंचन आंटी के घर पे सत्संग, फिर से शुक्राना करवाया। और शुक्राना ही नहीं करवाया, मेरे को दिमाग में ही नहीं रहा, गुरुजी ने दिमाग ब्लैंक कर दिया कि मैंने 7 साल में पिछले केक नहीं काटा। उस दिन केक कटिंग हुई उनके भाई की, और उनके भाई का नाम है अमित, और सारी मेरे को विश कर रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी। समझ नहीं आ रहा कि मेरी एनिवर्सरी तो आज है ही नहीं, क्यों विश कर रहे हैं और क्यों केक काटना है। तब पता चलता है उनको कि वो अमित मैं नहीं हूँ, वो उनका भाई है, उसकी एनिवर्सरी है। बट नेवरदलेस वो कहते हैं कि अमित का नाम लिया है तो जॉब का तो हुआ ही है, तो केक कटिंग फिर भी करनी है। मैंने कहा बच्चे आते हैं सारे, फिर भाविका को भी बोलते क्योंकि अगले दिन उसकी एनिवर्सरी थी, वो भी केक काट रही है, बच्चे भी आ गए। तो मैंने बाद में जब वीडियो मेरे पास आया तो मेरे को पता चला कि उस केक कटिंग के लिए मैंने भी हाथ लगाया। जो अर्चना को पता है कि 2017 के बाद से 31 जनवरी 2017 को मैंने लास्ट केक काटा था, और उसके बाद क्योंकि मैं पापास बॉय रहा हूँ हमेशा, तो 3 जनवरी 2017 को ये गुरुजी जिक्र करवा रहे हैं, कोई रीजन होगा। 3 जनवरी 2017 को मेरे को पता चलता है कि वो एडमिट हुए हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे, 1 महीना ट्रीटमेंट चलती है। 30 जनवरी को उनका बर्थडे आता है, हम केक कटिंग इकट्ठे करते हैं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और 31 जनवरी को मेरा बर्थडे आता है, हम वो भी केक कटिंग करते हैं। और 1 फरवरी को पापा डॉक्टर को बुला के कह रहे हैं कि अब मेरे को डॉक्टर साहब रिलीज कर दो, क्योंकि मेरा बेटा 1 महीने की छुट्टी लेके आया हुआ है, उसकी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, कल मेरे को हर हालत में डिस्चार्ज करो ताकि वो वापस जाके जॉब ज्वाइन कर सके। वो ये कहने की बजाय कि मेरे को जल्दी ठीक करो, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि 1 महीने की छुट्टी लेके आया हुआ है। तो 2 फरवरी को डॉक्टर कहते हैं कि आप डिस्चार्ज करा के ले जाओ। और 2 फरवरी को जब मैं निकलता हूँ, रास्ते में ही फ़ोन आता है, ही इज़ नो मोर। अब उस चीज़ पर मैं इमोशनल अभी नहीं होना चाहता। और 30-31 का वो जो केक काटा है, उसके बाद से केक काटने का मन किया ही नहीं, ना बर्थडे पे, ना एनिवर्सरी पे, ना वैसे। बट गुरुजी को पता था, गुरुजी ने अपने साथ वो केक कटवाना था, शायद इसीलिए, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ एक और हमारे फ्रेंड है उनकी बेटी के साथ, बिकॉज उनकी बेटी का जो बर्थडे है और मेरा बर्थडे है वो सेम डे आता है। तो वो यही कहते हैं कि जब मर्जी सत्संग रखो, बट 31 जनवरी को मत रखना, क्योंकि 31 जनवरी को उसका और आपका बर्थडे इकट्ठे मनाना है। तो मेरे को मौका मिल गया कि मैं केक नहीं काट रहा हूँ, बिकॉज वो मेरी गोदी में बैठ के काट रही है, तो अल्टीमेटली केक कटिंग हो रही है।
और इस बार वो भी गुरुजी ने कहा है कि अगर 31 जनवरी को मेरे साथ हो पाया तो मेरे साथ ही तुम उस दिन केक काटना। अल्टीमेटली वो दिन के बाद 14 दिसंबर को मैंने केक कटिंग की फाइनली, और वो मेरे दिमाग में नहीं रहा जब तक कि मेरे पास वीडियो नहीं पहुंचा। मेरे को नहीं पता था कि मैंने भी केक उस दिन काटा। क्यों काटा? क्योंकि वो गुरुजी का हुक्म था। तो हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्म जे बुझे तो हम में कहीं न कोई। वही बात है, उनका हुक्म हुआ और मैंने केक काट दिया। तो अब फाइनली आज ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग में मैं सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, मैं तो लेट पहुंचूंगा, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना। दिमाग तो है ना, चलता रहता है, दिमाग इंसान का नहीं रुकता है। तो वही हो रहा है, सबको फोन करके कह रहा हूँ प्लेलिस्ट ऑन कर लेना, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर लेना, किचन में ये कर लेना, वहाँ भी ये कर लेना। और यहाँ पे गुरुजी एक नई लीला रचते हैं। वहां जाता हूँ, जिसको रिपोर्ट करना वो रिपोर्टिंग मैनेजर ही आज गायब है। वो रिपोर्टिंग मैनेजर आज छुट्टी कर गया, और क्योंकि वो छुट्टी कर गया तो आबू धाबी गया मैं, बट सिर्फ और सिर्फ ताकि मेरे मेडिकल आज ही हो जाएं और मेरा जो एक्सेस वगैरह बनना है, सब कुछ बनना है, वो बन जाए। और उसके बाद 1:30 बजे लंच पे मैं जाता हूँ। 2 बजे वो कहते हैं आपने जाना तो आप बेशक जाओ, क्योंकि जो कल आएंगे और उन्हीं से मिलके आपने करना है। तो गुरुजी ने ये सोचा हुआ था कि जो तू सेवा बार बार सबको बोल रहा है ये कर लेना वो कर लेना, सारे मंडेज 1 मई 2023 से जब सब कुछ खुद किया है तो अभी भी मैंने तेरे से ही करवानी है, तेरे से ही वो सेवा लेनी है। 4:15 बजे गुरुजी ने घर पे एंटर करवा दिया। तो कैसे गुरुजी हर चीज को कनेक्ट करते हैं और कैसे गुरुजी अपनी मेहर सब पे करते हैं, ऐसे ही वो सबको अपने पास बुला के उनका कल्याण करते रहें, उनका भला करते रहें और सबको अपने चरणों पे ही रखें हमेशा। सबका कल्याण करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। कोई भी संगत सत्संग शेयर करना चाहे तो प्लीज करे। जैसे कि मैंने पहली लाइन बोली तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो बार, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो जिक्र करना हमारा काम है, फिक्र करना उनका काम है। जय गुरु जी महाराज।